पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन भी किए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सीरीज का सम, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज का सम देखते थे वैसे ही जीपी में सम, जीपी का अपन को देखें कि क्या है, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, n तक ए आर का पावर n माइनस 1, ये सीरीज है। इसका जो सम होगा a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस प्लस कहाँ तक ए आर n माइनस 1, ये तुम्हारा सीरीज था। ये उसका सम है, एस एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये इसका सम है। इस सम का हमको फाइंड आउट करना है। सम से पुट करके पूरा लास्ट टाइम तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, एक एक करके तो भी कहाँ तक है तब हमको नहीं पता। इसके लिए क्या है कि सम जब हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक। एस एन ए आर माइनस एन माइनस 1 आर माइनस 1, ये दो कंडीशन बोलोगे कि सर कैसे, तो इसका कंडीशन को दोनों में से हम कौन सा अप्लाई करें, तो दोनों कंडीशन में अप्लाई करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आर इज कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है, 1 है क्या, 1 से छोटा है क्या, 1 से बड़ा है क्या, उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा। इस पे देखना यदि यहाँ पर r is less than 1 और ये r is greater than 1, यदि r मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर होता है तो अपन ये वाला अप्लाई करेंगे, और यदि r की वैल्यू 1 से छोटी होगी मींस r is smaller than 1 then we use this formulas, ओके। अब एक कंडीशन आता है कि जैसे इनफिनिट तक जाए, जैसे कोई नंबर्स होता है जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 9 27 जैसे इनफिनिट तक जाए, हमको नहीं पता इसमें नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं पता, इनफिनिट तक जाए, उस टाइप से कंडीशन के लिए इसको बोला जाता है इनफिनिट जीपी सीरीज। तो इस इनफिनिट जीपी सीरीज के लिए जो सम होगा अपन इसको इनफिनिट से मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि नंबर ऑफ टर्म हमको पता था ये हमने लगा लिया, लेकिन नंबर ऑफ टर्म यदि पता रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पास क्या आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, जहाँ r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1। तो इस फार्मूला का यूज करके अपन, है ना, इस फार्मूला का यूज करके अपन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज और इधर लास्ट टाइम दिया है, जैसे कोई भी दिया है ए आर स्क्वायर ए आर का क्यूब, बस इतना ही सीरीज है, अप टू 1 2 3 4 अप टू 4 कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। और यदि यहाँ पर दे करके ए आर का पावर n दे दिया लास्ट टर्म दे दिया, तो और यदि लास्ट टर्म मान लेते हैं कि मैं कोई l, ठीक है, अभी हमारा लास्ट टर्म क्या है l है, तब उस टाइम के लिए जो हमारा एस एन जो होता है नंबर यहाँ पर एस एन मतलब यदि लास्ट टर्म दिया रहेगा तो, है ना, ये क्या हो जाएगा a माइनस एल आर 1 माइनस आर, है ना, a माइनस एल आर 1 माइनस आर। अब इसमें भी कंडीशन है r इज लेस देन 1, और ऐसे के लिए दूसरा कंडीशन क्या आएगा एल आर माइनस ए आर माइनस 1 कब r इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये इसमें जरा कुछ कुछ फार्मूलेस हैं जो सम से रिलेटेड, इसको हमको याद रखना पड़ेगा, और इसी बेसिस पे हम सारे जितने क्वेश्चंस हैं सब हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन में दे दिया है, ये सब बेसिक आप लोग को पता हो जाएगा तो आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उस पर आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ये डाउट्स आएगा तो व्हाट्सअप करके फोन करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको चलो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द जीपी अप टू 10 टाइम्स, अप टू 10 टर्म्स, सॉरी टाइम्स नहीं टर्म, तो टर्म तक फाइंड करने मतलब यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन दैट सीरीज क्या गिवन है 1/2 3/2 9/2 ये हमारा क्या है, ये जीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1/2, ये फर्स्ट चीज आ रही है। दूसरा हमको चाहिए था r कॉमन रेशियो, तो 3/2 अपॉन यहाँ पर क्या 3/2 अपॉन 1/2, क्योंकि सेकंड टर्म ये क्या है, सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पर क्या है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म, इसको निकालो कितना मिलेगा 3/2, यहाँ पर 2/1, 2 से 2 कैंसिल
3, r की वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। और यहाँ पर n की वैल्यू और क्या है, n की वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया है अप टू 10 टर्म, 10 है। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करो इस वैल्यू पे, क्या हमको पता है ना कैसे इज इक्वल टू क्या होता है, a r की वैल्यू ग्रेटर है तो r का पावर a माइनस 1 r माइनस 1, वैल्यू पुट करो इसमें, a की वैल्यू है 1/2, r की वैल्यू है 3, इसका वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और r की वैल्यू 3 माइनस 1, तो कितना है 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, ये 1/2 में 2 कितना हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 10 माइनस 1, इसको सॉल्व कर आंसर, ठीक, मल्टीप्लाई कर, जो भी है नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो, इतना तुम्हारा आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 plus 6 plus 18 plus 54 plus 4 3 7। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा a का वैल्यू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा l का वैल्यू, है ना। यहाँ पर क्या है देखो, a का वैल्यू कितना है 2, r का वैल्यू कितना है 6/2, 2 3 जा, ठीक है। तो हो जाएगा r की वैल्यू, ये तुम्हारा निकल गया a का वैल्यू, ये तुम्हारा निकल गया r की वैल्यू, और a का वैल्यू कितना है 4 3 7 4, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला पुट करना है, कौन सा ये वाला। अभी देखो इसमें r की वैल्यू कितना है 3, दैट इज r इज ग्रेटर देन 1, r इज ग्रेटर देन 1 तो ये आ जाएगा तुम्हारा जैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा l r माइनस a अपॉन r माइनस 1, ठीक, पुट कर 4 3 7 4 into 3 माइनस ये a का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 3 माइनस 1, सॉल्व करो, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक। ये सिंपली फार्मूला से बेस्ड है, फार्मूला में पुट करो आंसर आते जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको मैं बताते जाऊंगा। इसमें 1 है 2 है 3 भी बहुत ही सिंपल है, इसको बस मैंने इनफाइनाइट सीरीज दिखाने के लिए किया है कि इनफाइनाइट सीरीज आएगा कैसे करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या एक सीरीज दिया हुआ है, b = a plus a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस a का पावर 4 प्लस दिस इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, कब तक जा रहा है कौन सा टर्म इसको नहीं पता, इनफाइनाइट तक है। इसको इनफाइनाइट के लिए क्या करना है हमको 1 माइनस r, इसका फार्मूला लगा, ऐसे इंफिनिटी कितना होता है, यहाँ पर a 1 माइनस r, a क्या है फर्स्ट टर्म, देखो इसका वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर b दे दिया है, इसके जगह पर मैंने पुट कर दिया b, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है a 1 माइनस r की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो r इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर अपॉन a, कैंसिल आउट होगा क्या बचेगा a ही बचेगा, तो b r की जगह पे क्या आ गया a, ठीक। हमको अच्छा प्रूव करने के लिए बोला है, हमको क्या करने को बोला है, प्रूफ a की वैल्यू हमको निकालने बोला है, कर दो यहाँ पर a की वैल्यू निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये बोला था प्रूव दैट a is equal to b upon 1 plus b, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर कितना हो जाएगा b माइनस ab इज इक्वल टू हो जाएगा a, ठीक। ये मल्टीप्लाई किया b माइनस ab और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, पास मल्टीप्लाई किया हुआ सब कुछ है, हमको चाहिए a की वैल्यू, a को एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ab प्लस a इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालना है, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन निकाला, क्या हो जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू b, a की वैल्यू निकालना है b इज इक्वल टू 1 प्लस b, ये हो गया तुम्हारा, राइट। तो ये तुम्हारा ये थर्ड क्वेश्चन का रिजॉल्यूशन हो गया। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन में देखो कि ये सीरीज नहीं है, ये टर्म्स नहीं है, 999 बेस ऑफ का क्या है 999 है, ये डायरेक्ट ये जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं दिख रहा है, इसको जीपी में बनाना पड़ेगा। तो जीपी में कैसे बनाओगे देखो मैं बताते जा रहा हूं, यहाँ पर क्या दिया है कि 9 का पावर 1/3, 9 का पावर 1/9 और 9 का पावर
अभी तो जीपी में है नहीं, पहली बात कैसे जीपी बोल सकते हो, टर्म थोड़ी है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो इसको क्या करो, सबका बेस तो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1/3 1/9 प्लस 1/27 कहाँ तक जाएंगे। अब ये जो पावर दिख रहा है, ये जो पावर दिख रहा है वो जीपी में देख लो 1/3 प्लस 1/9 और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट तक जाने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला केवल इनफाइनाइट ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1/3 लिख दूं मैं 1/3 अपॉन ए 1 माइनस r r की वैल्यू क्या होगा, देखो r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, r की वैल्यू हो जाएगा 1/9 अपॉन 1/3 कितना हो जाएगा 1/9 into 3/1 3 1 3 3 कितना बचा 1/3 1/3 आएगा, इसको आ जाएगा आपको 1/3, इसको सॉल्यूशन कर कितना हो जाएगा 9 का पावर 1/3 यहाँ जाएगा 2/3 और करो 9 1/3 into 3/2 3 कटना कितना बचे 9 का पावर 1/2 इसको करोगे 3 का पावर 2 into 1/2 2 से 2 कैसे आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये छोटा सा आंसर, ये सब छोटी छोटी है, ये इसको मैं सिर्फ आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि कैसा कोई सीरीज रहेगा तो कैसा करना है। हमेशा हमको कभी ये नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली हमको जीपी का सीरीज दे दिया हमको सम फाइंड आउट करके लाओ, ऐसा नहीं है। कभी भी हमको जीपी सीरीज मिल सकता है, उसको सम करना है, कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन देकर हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बना के उसको सॉल्यूशन करना है। डायरेक्टली कभी भी जीपी दे दिया उसको सॉल्यूशन करो ऐसा नहीं, कभी दे दिया तो ठीक बात है। तो बाकी ये सब हमने सॉल्यूशन कर लिया है। सॉल्यूशन करने के बाद कभी भी देखेंगे कि यहाँ पर सीरीज कब बन रहा है कब नहीं बन रहा है, सबको हमको वॉच करना पड़ेगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, समझ में आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 4 + 4 4 करके लिखा हुआ है ना, पांचवा प्रश्न क्या दिखा है 4 + 44 + 444 प्लस कहाँ तक जा रहा है वो, अप टू n टर्म बोला है ना, कहाँ तक जा रहा है अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। कई लोग की कंफ्यूजन क्या होता है, देखते ही लोग समझ जाते हैं कि जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज है तो उसको फार्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। नहीं, जीपी सीरीज में नहीं है। 44 को 4 से डिवाइड करो तो 11 मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 11 मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या है, ये जीपी सीरीज में नहीं है। ऐसे ही स्पेशल टाइप के जो सम का जो कंडीशंस आएंगे तो जीपी में डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, लेकिन हम सम फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं बोल पाएंगे। इसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हमको जीपी में पहले लाना पड़ेगा। कैसे लाना है उसको देखो, यहाँ पर देखो सॉल्व करने का इस टाइप से रहेगा, दूसरी तरीके से देखो सब में मैं 4 कॉमन आउट कर देता हूँ, क्या बचेगा 1 + 1 1 + 111 प्लस दिस अप टू n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने मानकर चलो सभी में क्या 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई इधर कर देते, क्या बन गया देखो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 11 है, ठीक है, यहाँ 4/10 है, यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर से कितना हो जाएगा 1 1 है। उससे पहले क्या करो, ये भी नहीं बनेगा, यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 1 0, इधर भी नहीं बन रहा है, फिर लोग यहाँ पर सब स्टेप कर देंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं बन पाएगा, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इसलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले काम क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है। कई लोग को कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से करोगे कितना हो जाएगा 9 99 999 प्लस वैसे ऐड अप टू n टर्म्स आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो 4/9 है, इसको मैं देखो क्या कर सकता हूँ, इसको 10 - 1 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ। अभी भी ये सीरीज में नहीं है ना, ये हमारा जीपी सीरीज में, इससे मैंने कन्वर्ट कर रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 99 है, किसके करीब है 100 - 1, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 1000 - 1
इसको लिख सकता हूँ प्लस दे 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 इसे कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक जाएगा, राइट। अब इसमें देखो 4/9, देखो ये टर्म सब तो प्लस माइनस के फॉर्म पे दिख रहा है, इसको मैं अलग कर देता, माइनस माइनस वन उसको अलग कर दिया, 10 100 इसको अलग कर दिया, इसका टर्म फर्स्ट टर्म ले लिया, एक बाकी है -1 इसको ले लिया, प्लस 100 ले लिया, प्लस 1000 ले लिया, है ना, प्लस दे कहाँ तक जाएगा 8 टर्म्स तक जाएगा। अब प्लस यहाँ माइनस, देखो सब -1 सब टर्म में आएगा, तो उसको मैं माइनस अलग से कर दूँ, सभी -1 को अलग से लिखना है। देखो यहाँ पर क्या है, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कर दे कहाँ तक जाएगा, ये भी 8 टर्म तक जाएगा। ये सभी माइनस को मैंने बाहर कर दिया, माइनस इसलिए कर दिया, इसलिए अंदर में प्लस हो गया। फिर लोग को डाउट रहता है कि यहाँ पास माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिख रहा है, तो ऐसा नहीं, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, इसके सबको प्लस कर दिया, तो सब -1 तक ही जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर इसको मैं अलग से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/9 यहाँ 10 + 100 + 1000 प्लस दे कहाँ तक है n तक सर, एक अलग कर दिया -4/9, यहाँ देखो ये क्या है n तक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक जाएगा, वो ये माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसका सम n ही होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 n तक जाएगा, तो उसका सम कितना होगा n, जब 2 + 2 + 2 + 2 2n होता है, 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक जाएगा n तक, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4n, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4/9 मैंने 10 कॉमन निकाल लिया, सब में देखो 10 कॉमन निकल, क्या बचा यहाँ से 1 प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, आगे जाएगा तो 1000 मिलेगा, दे इसको नहीं लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे जबरदस्ती, दे एंड तक जाएगा -4/9 ठीक। अब इस बीच को देखो, ये दिख रहा है क्या जीपी में, देखो दिख रहा है 1 + 10 प्लस इसको 10/1 करो 10 आएगा, 100/10 करो 10 आएगा, तो यहाँ बस जो r की वैल्यू दिखेगा क्या आएगा 10, जो कि क्या है r > 1, तो r > 1 है, तो हमको सब कौन सा फार्मूला लगाना है, जो कि r एक जो है r कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ग्रेटर r > 1, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो 4 ये इसको लिख देता हूँ 40/9 डायरेक्ट लिख दिया इसको मैं यहाँ पर, ये यहाँ a की वैल्यू तो ब्रैकेट में क्या होता है a, r ग्रेटर है तो r का वैल्यू तो r कितना है a, कहाँ तक जा रहा है n, तो r का पावर n -1, और यहाँ पर क्या होता है r -1, ठीक है। ये इस तरह का यहाँ पर जब कितना मिलेगा 4n/9, ये जगह देखो 40/, देखो यहाँ से 9 आएगा, 9 9 से 81, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ कितना बचा a 10 का पावर 10 -1, ये बचा -4/1, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक। तो ये तुम्हारा इस पूरा सीरीज का सम है। ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो कि जीपी में नहीं दिखेगा, लेकिन उसको हम कैसे भी करके ऐसे जीपी में बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और जीपी में के लिए कोई प्लस माइनस ही निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवीजन, तो ये सब प्रोसेस करके हम इसको कर सकते हैं, हम इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ बेसिक है सम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ अलग टाइप से रहेगा, इसका सम इतना है तो उसको कैसे इक्वेशन बनाना है, और कुछ नहीं, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, बना कर देखो, कोशिश करते रहोगे बनते जाएगा। जो क्वेश्चन ऐसा हार्ड लगेगा, 2-4 क्वेश्चन तो आप लोग को मेरे पास आएगा, उसको सॉल्यूशन में करके फिर से उसका वीडियो बना के दूंगा, इसलिए इसका क्वेश्चन बनाते रहे, तो जीपी का पूरा एक्सरसाइज आप लोग को सीक्वेंस का जो स्पेशल सीरीज है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अप टू सम आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्कूल का सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।